आज की वीडियो जो स्टार्ट कर रहे हैं इसको दो पार्ट्स में हम करेंगे। पहले पार्ट पे हम बिल्कुल एक सीधी सीधी टी शर्ट बनाएंगे जिसमें हम ये फ्रंट अक्रॉस और बैक अक्रॉस इसको हम नज़रअंदाज करेंगे। इन दोनों को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे और नॉर्मल एक हम टी शर्ट तैयार करेंगे इस तरह की। बाकी सब मेजरमेंट्स हैं और इनके साथ में सीधी एक टी शर्ट बनाकर उसके साथ में हम आगे इसकी ग्रेडिंग भी करेंगे। इसी तरीके से सैंपल साइज़ हमारा मीडियम चलेगा और आगे फिर ग्रेडिंग। ये सारी की सारी पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम इसके फ्रंट अक्रॉस और बैक अक्रॉस में फ़र्क डालेंगे और आर्म होल की शेप बदल जाएगी और स्लीव की हमें शेप थोड़ी बदलनी पड़ेगी। तो दोनों को किस तरह लेके चलना है इसके लिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चेस्ट दी गई है 58 अंडर आर्म टू अंडर आर्म। टोटल हमारे पास चेस्ट स्ट्रेट 58 सेंटीमीटर है और हमारे पास लेंथ है फ्रंट लेंथ फ्रॉम HPS, बैक लेंथ फ्रॉम HPS 74 सेंटीमीटर। ठीक। अच्छा याद रखिएगा इस दोनों में फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस वाले में ये भी चीज़ें मैटर करेंगी। ये दो अगर हमने डालनी है तो ये फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस की HPS ये थोड़ा फ़र्क में आएंगी। ये किस तरह एडजस्ट करनी है। फ़िलहाल हम सिंपल एक बना रहे हैं, जैसे हम सादा टी शर्ट फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस को बनाए बगैर सादी टी शर्ट बनाते हैं जिसका आर्म होल की फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस सेम होता है। तो हमारे पास 58 है टोटल चौड़ाई और लेंथ 74 सेंटीमीटर। तो हम अब आते हैं अपने इस तरफ। सबसे पहले हम चेंज कर लेंगे वर्किंग यूनिट इंची से सेंटीमीटर। हमारे पास 58 सेंटीमीटर है, डिवाइड कर लेंगे 2 क्योंकि हमने हाफ में पीस बनाना है। उम्मीद है आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। 29 विड्थ आ गई हमारे पास 29, लेंथ आ गई 74। ये हमारे पास एक ब्लॉक आ गया। तो मुझे आदत है इस तरह बनाने की, जैसा कि आपको मालूम होगा लोग बनाते हैं इस तरीके से, मैं बनाता हूँ इस तरीके से। इस तरह भी बना लेते हैं लेकिन ये मेरा हाथ इस तरह बैठा हुआ। अब सेकंड हमारे पास है मेजरमेंट जो हमें देखनी है, वो हम यहाँ से देखते हैं। चेस्ट हमने कर ली, चेस्ट को हम कलर चेंज कर देते हैं, ये कर लिया। लेंथ भी हमने कर ली, इसको भी हम एक कलर चेंज कर देते हैं। वेस्ट और हेम स्ट्रेट ये भी दोनों हमारी होगी, को दोनों 50-58 है। शोल्डर हमें नहीं दिया, शोल्डर पॉइंट टू पॉइंट 47 हमारे पास अब ये है 47 का हाफ करेंगे हम। तो 47 का हाफ करेंगे हम 47 डिवाइडेड बाय 2 23.5। ओ की ऑप्शन प्रेस करेंगे और हम करेंगे इधर 23.5। ये हमारा शोल्डर पॉइंट आ गया। ठीक। अब हमें दोबारा आना है अगली मेजरमेंट की तरफ। बैक नेक विड्थ स्ट्रेट 19 का हाफ हो गया हमारे पास 9.5 9.5। तो हम अब करेंगे 9.5 गले की विड्थ हमारी आ गई। ठीक है। अब दूसरी हमारी जो है बैक नेक विड्थ भी होगी हमारे पास। अब हमारे पास फ्रंट नेक ड्रॉप और बैक नेक ड्रॉप। बैक नेक ड्रॉप 2 सेंटीमीटर और फ्रंट नेक ड्रॉप HPS टू नेक सीम 11.5।
2 और 11.5। यहाँ हमारे पास आ गया 2 सेंटीमीटर डाउन, 2 और 11.5 के में से 2 ने 9.5 अगला हम लगा देंगे यहाँ पर 9.5, 9.5 और 2 यहाँ से लेके यहाँ तक 11.5। ठीक, 11.5 और ये टोटल डिस्टेंस 11.5 हमारे पास आ गया, जो कि हमें चाहिए था फ्रंट नेक ड्रॉप का। सिंपल, अब इसको क्लिक किया, ये किया, यहाँ से डी प्रेस करके ड्राफ्टिंग पे की, शेप स्मूथ करनी है नेक की, जितनी स्मूथ कर सके उतनी स्मूथ करें। एक पॉइंट यहाँ पर, दूसरा यहाँ, और इसको चेक करने के लिए एच प्रेस किया, मिरर ऑन किया, ताकि हमारी सर्कल हमें मालूम हो कि शेप स्मूथ नेक की हुई है कि नहीं। यहाँ से जितनी शेप स्मूथ हो सकती है वो करें, लेकिन हम बाद में भी इसको चेक करेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, अब शोल्डर स्लोप हमें चाहिए कितनी डाउन करनी है, शोल्डर की स्लोप नेक पॉइंट से शोल्डर तक, वो हमारे पास नहीं है, तो उसको हम कर देते हैं क्यू प्रेस करके -4 सेंटीमीटर कर, हमारे पास ये इतनी डाउन आ गई। अब हमारे पास है आर्म होल। आर्म होल हमें चाहिए स्ट्रेट 24 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, ये वो है जो मैं पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन हम दोबारा से सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी रेपिटेशन है, ताकि हम दोबारा इसको लेके चले। 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ आ गया। अब ओ प्रेस करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ग्रेड पॉइंट लगा देंगे, ओके, और इस सर्कल को हम डिलीट कर देंगे और इस पॉइंट को डिलीट कर देंगे। ठीक, अब हमारे पास है आर्म होल हो गया। आर्म होल की शेप करनी है, तो हम कुछ इस तरह रख के और इस तरह रख के थोड़ी अपनी शेप्स को सेटल कर लेंगे। कोशिश करें कि ये जो है ना 90 डिग्री से शुरू हो, ये बिल्कुल एंड पे आके 90 डिग्री पे आ रहा, ज़रा स्मूथ रहेगा। आर्म होल की कर्व ज़रा स्मूथ होने चाहिए, इसी तरह गले के भी, इसको भी हम चेक करेंगे बाद में। फिर हम सिंपल ये बना रहे हैं, ठीक है। अब आपने जब ये इसको इस तरह ट्रेस कर लेना है एक दफ़ा, तो हमारे पास आ गया है आर्म होल स्ट्रेट ये, और हमने कर्व भी बना लिया। अब बाइसेप, एल्बो, हाफ का विड्थ, नेक डेप्थ, जिप लेंथ कुछ भी नहीं होगा। अब हमें स्लीव लेंथ लगानी है ओवर द स्ट्रेट 25 सेंटीमीटर। यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर रखना है, पीस गो थ्रू, डी प्रेस किया, 25 यहाँ कर दिया हमने 25। हाफ स्लीव ओपनिंग शायद 9 बोली हुई थी, हम इधर 19 कर देते हैं, पता नहीं कितनी बोली हुई थी, दोबारा चेक कर लेंगे हम, और इसको बंद कर देंगे। ठीक है, ये आज इस दफ़ा मैं नए तरीके से आपको बता रहा हूँ। हाफ कफ लॉन्ग बॉटम अलज 19 उसने बताया हुआ, वैसे 19 से काफ़ी ज़्यादा है।
तो इसकी थोड़ा सा हम वैसे कम कर लेंगे, कोई तकरीबन मीडियम साइज़ का 17 17.5 आ जाए तो काफ़ी बेहतर खूबसूरत आता। इसको 17.5 के करीब रख लिया। अब ये हमारे पास एक स्लीव के साथ टी शर्ट रेडी है, इसको यहीं से निकाल सकते हैं। अब मैं इसको सिंपल आपको बताता हूँ कि पहले हम स्लीव अलहदा बनाते थे, ये एक नया जुगाड़ है। तो अब मैं इसको ऐसे ही बनाता हूँ। इसका सिंपल है, बी से प्रेस करके पीस निकाल लें तो आपको डबल लाइंस आ जाएंगी। ये डबल लाइंस आपको ख़त्म करनी पड़ेंगी, या कंट्रोल बी करके यहाँ से ईच सेगमेंट को ट्रेस करके निकाल लें। ठीक है, ये इसको एच किया तो ये बन गया फ्रंट। और इसी तरह हमारे पास ये बैक आ गई। इसको हम इसके साथ रख के देख लेंगे, ये स्मूथ कर्व बन रहा है हमारा। ठीक, इसी को हम एक और यूं रख के वॉक कराकर इस सर्कल को भी चेक करेंगे ये कैसा है। इसको हम थोड़ा अंदर कर देते हैं और ये हमारे पास स्मूथ कर्व में आ गया है। ठीक, इसको भी थोड़ा सा हम इस तरह कर देते हैं ताकि गोलाइयाँ ठीक रहे। यहाँ हमारे पास थोड़ी सी चूंच खराब हो रही है, लेकिन ये इतनी हमारे काम में चलती है। करना चाहे तो उसको कम कर लें, थोड़ा एडजस्ट कर लें, लेकिन ये चलता है, इतना चलता है। जब वो सिविल सूट में जाए ना, लेडीज़ के सूट में, जब सिविल सूट में जाए वहाँ जो है ना इस चीज़ की एहतियात करनी होती है, गुलाइयाँ ठीक होनी चाहिए ताकि पीस ठीक आए। अलबत्ता ये हमारे पास एक अच्छा पीस की फिटिंग आ गई है टी शर्ट की। अब हम निकालते हैं इसकी स्लीव। स्लीव को भी ऐसा ही ट्रेसा। ये स्लीव का एक मिनिमम सा शेप आ गई। और हमारे पास आर्म होल की क्या है, 27.26 27.26। तो एक साइड पे हमें 27.26 चाहिए। सिंपल पकड़ के इसको इसी एंगल में नीचे आते हुए हम इस तरह ले आएंगे और ये ठीक। अब जब हमारा बाइसेप बड़ा हो गया तो बाइसेप हम चेक कर लेते हैं कितना चाहिए। बाइसेप 21 सेंटीमीटर चाहिए। हम इधर से चेक कर लेंगे 21 सेंटीमीटर इंटू 2। अब यह बाइसेप हमारा ज़्यादा है, यहाँ तक हमें 21 चाहिए और हमारा 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर के करीब ज़्यादा है। सिंपल है, इसको हम लेके आएंगे नीचे -1.5 और इसको कर देंगे अंदर को 1 सेंटीमीटर। ठीक, 27.23 हमारे पास आ गया, 1 सेंटी अंदर हो गया और 2 सेंटीमीटर डाउन रख के हमने इसको चेक किया 21.32 करीब करीब आ गया। तो ये काफ़ी है। इसको अब हम कर देंगे -0.49 18 के करीब, ताकि उसकी मेजरमेंट के करीब तर आ जाए। आधा सेंटी का कोई इतना फ़र्क नहीं होता। ठीक, 18 1 सेंटी का टॉलरेंस होती है। तो हमने कफ जो है वो 19 के करीब हम ले आए हैं, 18 के करीब। बाइसेप हमारा 21 पे है और ये हमारी टी शर्ट मुकम्मल हो चुकी है।
ये टी शर्ट। अब हम आते हैं इसके ग्रेडिंग की तरफ। तो इसकी ग्रेडिंग मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूँ कि किस तरह ग्रेडिंग मुकम्मल करनी है। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारी अगली वीडियो है जिसमें हमने जो ये टी शर्ट पिछले दिनों बनाई थी उसमें अब हम ग्रेडिंग करेंगे। ये रेगुलर आर्म होल के साथ से फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस का हमने फ़र्क नहीं डाला। जो दूसरा तरीका है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसकी ग्रेडिंग और ये जुगाड़ी स्लीव का तरीका ये मैंने आपको समझाया। इसको स्लीव को मैं साथ रख के वैसे दिखा भी देता हूँ कि ये कैसी थी और कैसी बनी थी। हम इसको इसके साथ रख के थोड़ा सा घुमाकर और इस तरह रखेंगे, ठीक है। नॉर्मली जो करते हैं वो यही करते हैं कि 1 इंच यहाँ से और यहाँ से क्या किया जाता है, 1 इंच बाहर को करते हैं, 1 सेंटी 2 सेंटी 1 इंच 2 या 1.5 और 1.5 ये 1 इंच बाहर करते हैं 2.57 और -2.54 ये बाहर करते हैं। जब ऐसी शेप में कर्व हो तो नॉर्मली स्लीव को इस तरह रख कर तो 1 सेंटी बाहर को और 1 इंच बाहर को और 1 इंच नीचे कर दिया जाता है, तो स्लीव की मेजरमेंट पूरी हो जाती है जो आर्म होल के कर्व में आती है, ठीक है। तो हमारे पास ये 26 पॉइंट इतना है और ये हमारे पास ये पीस इस तरह बैठ रहा है, ठीक है। ये हमारी शेप आ जाती है। तो अलहदा से कर लें या उधर ही बना लें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसको जब एक जैसी स्लीव हो तो सिंपल ऐसे बना लें। इसको निकाल के शेप सीधी करें, उठा के बराबर कर दें और मेजरमेंट्स पूरी कर लें, जल्दी से काम ख़त्म हो जाएगा आपका। अब इसी में हम ग्रेडिंग करते हैं। हम इसकी कॉपी ले लेते हैं। इसी में ग्रेडिंग होगी स्लीव की सारी चीज़ों की। अब ग्रेडिंग हम चेक कर लेते हैं उसने कैसे दी है। ग्रेडिंग उसने हमें दी है कैसे, 2.5 यानी 1 इंच का फ़र्क आ रहा है चेस्ट में, जो हमने पहले चीज़ देखनी है। और सेकंड चीज़ देखनी है हमने ये 1 सेंटी 1 सेंटी, एक सेंटी लेंथ में फ़र्क आ रहा है और चेस्ट में आ रहा है फ़र्क 2.5 cm 2.5 cm। चेस्ट उसने इससे बढ़ाई हुई है 1 इंच स्ट्रेट में और लेंथ 1 सेंटीमीटर बढ़ाई गई है। सबसे पहले हम इसी को देखेंगे और साथ में देख लेते हैं आर्म होल भी देख लेते हैं। 3 चीज़ें हम नोट कर लेते हैं ताकि 1 सेंटी आर्म होल भी और बैक और आर्म होल 1 सेंटी और चेस्ट, ठीक। वो शोल्डर पॉइंट टू पॉइंट 1.2 शोल्डर उसने दिया है 1.2 यानी कि हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट 1.2 शोल्डर का आ गया 0.60 1.2 0.60 0.60 नेक, ठीक हो गया। वैसे तो मैंने अब ये पढ़ ली है सारी की सारी, तो मैं सिंपल इसको शुरू करता हूँ ग्रेडिंग को। तो ग्रेडिंग हमारे पास साइज़ था। सबसे पहले इसके साइज़ टेबल में जाएंगे और साइज़ टेबल में हम लिख देंगे मीडियम, इंसर्ट की तरह आगे हमारे पास स्मॉल और इसको करते हैं लार्ज। इसका तो मालूम है ना, इंसर्ट करेंगे तो उसके ऊपर आएगा जिधर हम खड़े हैं, इसके इधर खड़ा हूँ अपेंड करूँगा तो नीचे को आएगा एक साइज़, ताकि बड़ा साइज़ करना है। तो हम एक्स लार्ज सिर्फ 4 साइज़ को हम करते हैं। चेस्ट उसने बढ़ाई है 1.25 -1.25,
ठीक, dx की वैल्यू है और हम इसको कर रहे हैं -1.25। इसको ग्रेडिंग को तफसील में होती कैसे है, इसके पॉइंट कैसे चलते हैं, ये हम बाद में करेंगे। अभी सिर्फ मोटा मोटा ग्रेडिंग इस तरह याद आपने भी कर लेनी है कि गला कैसे जा रहा है, एक दफ़ा ही देख लेनी है ताकि जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। ये हमारे पास ग्रेडिंग आ गई यहाँ पर 1.25 तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो 2.5 की ग्रेडिंग ये सारी की सारी आ रही है हमारे पास। लेंथ में 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 73, 74, 75, 76 और ये आर्म होल में 1 सेंटी की, शोल्डर पॉइंट में 0.60, गले में 0.60। और अब हम आते हैं स्लीव की तरफ कि स्लीव की ग्रेडिंग इसी में कैसे होगी और कैसे हम स्लीव निकालेंगे। ये टिप्स एंड ट्रिक्स है, इसके प्रॉपर ग्रेडिंग की एक पूरी क्लास बनाऊंगा जिसमें पूरा ग्राफ समझाऊंगा कि कैसे पॉइंट चलते हैं और क्या करना है, ताकि वो एक अच्छी तरह ज़हन में बैठ जाए। तो हम आते हैं अपनी स्लीव की तरफ। स्लीव है हमारे पास 1 सेंटीमीटर फ़र्क आ रहा है स्लीव में। तो हम क्या करेंगे, इसको ये पॉइंट पकड़ेंगे, इस तरह ये करेंगे, इसको घुमा देंगे, हमने घुमा दिया, इसकी लेवल सीधा करेंगे। हम इसको इसी तरह कर देते हैं, 18 पे रख देते हैं क्योंकि पिछली स्लीव को हमने 18 पे रखा था। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई। अब सबसे पहला हम काम करेंगे ये पॉइंट की शिफ्ट C और शिफ्ट Y, सिर्फ हम इसकी लेंथ का इधर डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, मेजर टूल लेंगे और इसकी मेजर कर लेंगे। ये हमारे पास 25, 25, 25 सब साइजेस की। अब 1 सेंटी बढ़ानी है तो हमारे पास क्या था, शोल्डर जो आगे पीछे हो रहा है वो हमने पहले ही इधर डाल दिया। ये 0.58 Y की वैल्यू ऊपर नीचे को जा रहा है, ठीक है। तो हमारी स्लीव आगे को बढ़ रही है, ऊपर को बढ़ रही है, नीचे को कम हो रही है। हमने पॉइंट पहले ही शोल्डर के में इसमें डाल दी ताकि 0.25 पे ये 25 सेंटीमीटर हमारी स्लीव पहले ही रहे। इस स्लीव को अब क्या करना है, यहाँ सब में -1.58 डाल देंगे, सिंपल। शिफ्ट C करेंगे, शिफ्ट Y करेंगे और हमारी ये स्लीव मुकम्मल हो गई। अब अगली मेजरमेंट स्लीव ओपनिंग, तो स्लीव 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 ओपनिंग कहाँ गई हमारे पास, एल्बो हाफ, ये 19 और ये 0.70 का फ़र्क आ रहा है। यहाँ पर हम कर देंगे -0.70। ये हमारे पास स्लीव भी ग्रेड हो गई। हम इसको सीधा कर लेते हैं, हम F4 करते हैं। हमारे पास ये ग्रेडेड पेज आ गया, सब ग्रेडिंग हुई है। सिंपल B के साथ निकाल लें जैसे पहले हम निकाला था, इजाफी लाइन आ जाएगी, डिलीट कर दें, H करें, इसी तरह बैक भी निकाल लेते हैं हम B सही। अच्छा, ये पीस को जो मैं पकड़ रहा हूँ ये स्पेस बार से पकड़ रहा हूँ, किसी की पीस के ऊपर लेके आके स्पेस बार दबाएंगे तो उसको सेलेक्ट कर लेगा, फिर क्लिक करेंगे फिर छोड़ेगा, स्पेस बार और ये, ठीक है। ये बी से हम दोबारा ये पीस निकाला, इस पीस को जो पहले हमने एडजस्ट किया था उसके मुताबिक एडजस्ट कर देंगे। ठीक हो गया।
और ये हमारे पास पूरी की पूरी ग्रेडिंग एडजस्ट होके आ गई। हमने सिर्फ एक साइज की स्लीव को बराबर किया, बाकी सारी ग्रेडिंग हमारी इसके साथ ही अटैच थी, ये इसके साथ अटैच थी ये, और ये हमारे पास मुकम्मल तौर पर सारी स्लीव ग्रेडिंग समेत तैयार हो गई। ठीक, तो अगर आपने पीस इस तरह बनाना हो तो इसको ज़रूर इस तरह बनाएं, साथ जोड़ के बनाएं, साथ जोड़ के ही ग्रेडिंग कर दें, जल्दी काम हो जाएगा। सिंपल स्लीव लगाएं, 1 सेंटीमीटर की स्लीव, ये स्लीव सीम, स्लीव कह रहा हूँ, नीचे हमारे पास आ जाएगा 2.54। ये दूसरा टूल इस्तेमाल किया है। अगर इकट्ठी सीम सेलेक्ट करनी हो तो सीम सेगमेंट, ये 2 सेगमेंट मैंने इकट्ठे सेलेक्ट किया है, 2.54। ठीक है, इसको भी अगर इकट्ठा सेलेक्ट करना है तो जितना हिस्सा इसका ज़्यादा हो जाएगा। इसको ऐसे रखते हैं, तो हम इसको सेलेक्ट करके सेगमेंट 54 इसकी बड़ी हो, लेकिन हमें इधर चाहिए इसको 6 करना है और अप्लाई कर देना है, तो हमारे पास ये प्रॉपर कट शेप आ जाएगा, जो कि स्लीव में और एंगल वाले किसी साइज में रखते हैं। तो हमारे पास ये ग्रेडेड सारे पीस आ गए। ठीक, तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे कि हम इस सब को फाइल की तैयारी करेंगे कि किस तरह हमने इस फाइल को तैयार करना है। फाइल प्लॉटर के लिए, पीडीएफ के लिए इस फाइल को हम कैसे मेंटेन करेंगे, इसी फाइल को लेके चलेंगे। फिर इसके बाद अगली टी शर्ट आएंगे जिसमें फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस इसी का चेंज करेंगे, इसी टी शर्ट का, ताकि दोनों की शेप्स में आपको फ़र्क पता लगे कितना फ़र्क आया है और दोनों की मेक और फील में क्या फ़र्क आएगा। अगर आपके पास चांस हो तो दोनों को बना के देखें, टी शर्ट को स्टिच करवा के देखें। जो दूसरी वाली टी शर्ट होगी उसकी फॉल शोल्डर के ऊपर और बॉडी के ऊपर बहुत अच्छी बैठेगी। थोड़े में से उसमें ट्रिक्स भी करेंगे हम अपनी तरफ से उसके साइज चार्ट में, तो वो बहुत अच्छी बैठेगी।